हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, अर्थात किसी पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। ये जो मेथड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। इस मेथड को समझने के बाद आप किसी भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल विद इन 2 और 3 सेकंड्स आराम से निकाल दोगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, धैर्य के साथ देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, 4 से 5 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद छठवां आप अपने आप आंसर दे दोगे, इस बात की गारंटी है। तो हमारे साथ लगातार बने रहना, 30 से 40 मिनट आपको पूरी तरह से वर्गमूल समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या कहा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इट मीन्स अंडर रूट एक्स या एक्स टू द पावर 1/2, है ना। ये स्क्वायर रूट का मीनिंग है। अब जैसे हम आपसे कहें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप तुरंत आंसर बोलोगे कि 2 है ना। अगर आपसे कहें कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप तुरंत आंसर बोलोगे क्या है? अंडर रूट 4 है। ठीक है, अगर आपसे कहें कि अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या होगी, तो आप आंसर करोगे 9। ठीक है, यदि आपसे कहें कि 144 का वर्गमूल क्या है, तो आप आंसर करोगे कितना? 12। अगर आपसे कहें कि 256 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप आंसर करोगे 16। ठीक है ना। यदि आपसे कहें कि 961 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप आंसर करोगे 31। यदि हम आपसे कहें 1024 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप आंसर करोगे 332। ठीक है, अगर आपसे कहें कि 2601 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आंसर करोगे 51, है ना। हम आपसे कहें कि 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे 64। अब इसमें से कुछ लोग बता पा रहे होंगे कि इसका स्क्वायर रूट ये है, वही लोग कर पा रहे हो जिसको वैल्यू याद है। जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं। हम आपसे कहें कि 8281 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अब आप सोचोगे कि इसका क्या होगा, पता नहीं, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट होगा 91। इसी स्पीड में आप भी लिखोगे। कैसे? इसको समझने के लिए वीडियो को बराबर देखना है। हमने कहा 15376 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका क्या होगा? 124। क्या होगा? 124। इतनी स्पीड में हमने कैसे लिख दिया? अब तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हमें पहले से रटा हुआ है, याद है, या फिर कुछ ऐसा टेक्निक मालूम है जिससे हम फटाक से स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। तो वो क्या लॉजिक है, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसको अपन समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, अगर स्क्वायर रूट निकालने की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम स्क्वायर रूट निकालने की बात करें, तो स्क्वायर रूट जो है उसके दो मेथड हैं जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़े हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात गुणनखंड विधि। इस विधि के माध्यम से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की लंबी विधि। क्या? भाग की लंबी विधि। ये दो मेथड ऐसे हैं जिनसे हमने बचपन में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। ठीक है, बचपन में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। बट क्या ये दो मेथड कंपटीशन के लिहाज से ठीक है?
तो आप कहेंगे कि सर ये काफ़ी लॉन्ग है, इन दोनों मेथड को अगर हम कंपटीशन में अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम इसी में ही निकल जाएगा। तो ये दोनों मेथड कंपटीशन के लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्लियर है? तो हम क्या सीखने वाले हैं, हम एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन लॉजिक सीखने वाले हैं जिसे हम कहेंगे ट्रिकी अप्रोच। क्या? ट्रिकी अप्रोच, एक कॉमन सेंस, क्या? एक हमारा खुद का कॉमन सेंस। इस कॉमन सेंस बेस्ड, कॉमन सेंस का यूज करके आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? तो वो संख्या, वो टेक्निक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप क्या करना, ध्यान से समझना। क्या करना? ध्यान से समझना। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिकी अप्रोच समझने के लिए आपको छोटी छोटी सी 3 बातें आनी चाहिए। क्या? छोटी छोटी सी 3 बातें आनी चाहिए। वो बातें क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहले पॉइंट, पहली बात आपको क्या आनी चाहिए? पहली बात आपको ये आनी चाहिए कि उन संख्याओं की स्क्वायर जो 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ये सभी को आता है, ये सभी को आता है। क्या भाई? 10 का स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे कि 100 है भैया, है ना? क्या है 10 का स्क्वायर? 100 है। ठीक है? कितना है? 100 है। ठीक है? हम कहेंगे 20 का स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे क्या? 400 है। 30 का स्क्वायर क्या है? 900, ये पता है आपको। 40 का स्क्वायर क्या है? 1600 है। 50 का स्क्वायर क्या है? 2500 है। 60 का स्क्वायर क्या है? 3600 है ना? ये तो सबको पता है। 70 का स्क्वायर क्या है? 4900 है। 80 का स्क्वायर क्या है? 6400 है। 90 का स्क्वायर क्या है? 8100 है ना? 100 का स्क्वायर क्या है? 10,000 है। 110 का स्क्वायर क्या है? 12100 है। 120 का स्क्वायर क्या है? 14400 है। ये सबको याद होगा, ये सबको याद होगा। तो क्या ये पहली पॉइंट आपको क्लियर है कि 10 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सेकंड बात, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उन संख्याओं के स्क्वायर भी याद होना चाहिए जिनके लास्ट में 5 होता है। क्या? जिनके लास्ट में 5 होता है। जैसे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। अगर ये नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उनके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 25 होता है, ये 100% है। सेकंड, 1 जो है उसके बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट आने वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 फिक्स्ड है, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 3 जा 6। क्लियर है? 2 3 जा 6। स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना वीडियो को। 35, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12। 45, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। 55 का स्क्वायर, 25 फिक्स है, 5 के बाद क्या आता है? 6, 5 6 जा 30। 65, 5 5 जा 25, 6 के बाद क्या आता है? 7, 6 7 जा 42। 75 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 55 25, 7 के बाद क्या आता है? 8 7 8 56। 85 का स्क्वायर, 5 5 जा कितना? 25, 8 9 जा कितना? 72। 95 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 9 10 जा कितना? 90। 105 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 10 11 जा 110। 115 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 1 into 11 कितना? 132। 125 का स्क्वायर कितना? 15625। तो आपको उन नंबर्स के स्क्वायर याद होना चाहिए जिनके लास्ट में 5 है। सेकंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इधर ध्यान से समझिए। देखो, आप 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1 आएगा। या जिन संख्या के लास्ट में 1 होता है, जिन संख्या के लास्ट में क्या होता है? 1 होता है, उनके यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है स्क्वायर का। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। या जिन नंबर्स के लास्ट में 2 होता है उनका स्क्वायर करो तो लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 9। या जिन संख्या के लास्ट में 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, उस संख्या का स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 9 होगा।
अगर संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। यदि संख्या का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। यदि संख्या का यूनिट डिजिट 6 है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। यदि संख्या का यूनिट डिजिट 7 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर यानी किसी संख्या के लास्ट में 8 है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 9 है तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 0 है तो 0 आएगा। अब ध्यान से समझना, देखो 6 9 4 1, 5 में 5 और 0 में 0। क्या समझे? 1 कब कब आ रहा है? 1 के केस में और 9 के केस में। 4 कब आ रहा है? 2 के केस में और 8 के केस में। 9 कब आ रहा है? 3 के केस में और 7 के केस में। क्लियर है भैया बात? तो आप इसके यूनिट डिजिट देखो, क्या 2 3 7 8 आया? तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 नहीं हो सकता। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको किसी संख्या की लास्ट में 2 3 7 8 मिल जाए तो हम ये बात गारंटी के साथ कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है? तो 1 कब 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 आ रहा है? 1 तब आ रहा है जब क्या होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा या क्या होगा? 9 होगा। 4 कब कब आ रहा है? 4 तब आ रहा है जब यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या क्या होगा? 8 होगा। 6 कब आ रहा है? जब यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा या 6 होगा, है ना। 9 कब आ रहा है? जब यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा या क्या होगा? 7 होगा। इज इट क्लियर? और 0 के केस में 0 और 5 के केस में 5। बस ये 3 बात आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड्स निकाल दोगे, विद इन सेकेंड्स निकाल दोगे। ठीक है? और ये तीनों बातें लगभग सबको आती हैं, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अप्लाई करना आना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, क्या? एक नंबर लिया रैंडमली। ठीक है? क्या लिया? 1681। ठीक है? 5 सवाल ध्यान से सुनना। 6वें सवाल में आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी। 5 सवाल बस ध्यान सुनना। आपको 1681 का निकालना है। किसका निकालना है? 1681 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है? तो 1681 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? देखो, अच्छा ये बताओ, लास्ट में कितना है? 1 है। लास्ट 1 कब आता है? लास्ट 1 कब आता है? जब यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो। यानी इस नंबर जिस नंबर का भी ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 है या 9 है। जिस नंबर का भी ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 है या 9 है। अब दूसरी बात, ये 1600 किसके पास में है? तो 1640 के स्क्वायर और 2500 के बीच में है। 1681 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में है। इसका मतलब ये जो नंबर है 1681, ये 40 के वर्ग से बड़ा है। क्या है? 40 के वर्ग से बड़ा है। तो 50 के वर्ग से छोटा है, यानी ये 40 की गिनती में आएगा। यानी या तो 41 का वर्ग है या 49 का वर्ग है। इसके बीच में 45 होता है। 45 का पता है कि 55 25 और 5 20 20 25 होता है, और ये नंबर 20 25 से छोटा है, यानी छोटी वाली संख्या आंसर है। यानी छोटी वाली संख्या आंसर है। हो सकता है भी ना समझ में आया हो, टेंशन ना लो। 4 सवाल और समझो, 6वां सवाल 5वां सवाल आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दें, आपको बस 5 एग्जाम्पल समझना है, 6वां एग्जाम्पल आप खुद ही आंसर कर दोगे। इधर देखिए, हमने दिया, क्या दिया? 1936। क्या बोला? 1936। इस संख्या का क्या निकाल दो, इस संख्या का क्या निकाल दो, आप स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है? तो ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ, 1936 या तो पहले यूनिट डिजिट निकाल दो या टेंस डिजिट निकाल दो। ठीक है ना? तो देखो लास्ट में 6 है। लास्ट में 6 कब पॉसिबल है? या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। यानी जिस संख्या का भी स्क्वायर है उसका लास्ट में या तो 4 होगा या 6। अब हमें ये वाला अंक पता करना है। तो 1936 10 के मल्टीपल्स में किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है? तो 1936 40 और 2500 के बीच में है। 40 का स्क्वायर 1600 से बड़ा है, 50 का स्क्वायर 2500 से छोटा है। यानी ये जो नंबर है ये 40 की गिनती में आता है। यानी ये नंबर या तो 44 का होगा
या 46 का होगा। बीच में 45 है, 45 के 20-25 होता है, तो ये 20-25 से छोटा है, यानी छोटी वाली संख्या आंसर है, यानी छोटी वाली संख्या आंसर है। हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया हो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेना है, अभी भी नहीं समझ, 5वें सवाल की बात गारंटेड समझ में आएगा। इधर ध्यान दें, हमने नंबर क्या लिया, हमने नंबर लिया 3136, क्या लिया 3136। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इधर ध्यान दीजिए, तो आप क्या करो, आप ये देखो लास्ट में क्या है 6 है, तो ये 6 कब आ सकता है, जब किसी संख्या के लास्ट में 4 हो, 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 6 6 36, यानी ये जिस नंबर का वी स्क्वायर है उसके लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा, है ना। अब देखो 3136 10 की मल्टीपल्स में किस संख्या के बीच में है, 3136, 3000 से अधिक, तो 2500 से अधिक और 3600 से कम, यानी 50 की काउंटिंग में है, यानी ये 50 से बड़ा है, 60 से छोटा है, यानी 50 की गिनती में आएगा, तो यानी या तो ये 54 का वर्ग है या 56 का वर्ग है। और 5 वाले तो हमें याद ही है, 55 का 36 30 कितना होता है, 5 छक्के 30 25 होता है, तो ये नंबर 30 25 से बड़ा है, यानी 55 से बड़ी संख्या का होगा ये वर्ग, तो 55 से बड़ी तो यही है भैया, यानी इसका आंसर 56 है। क्या इसका आंसर 56 है, ठीक है ना भैया, कितना है 56 है। और देखो देखो ये हमें तो रटे हैं 125 तक की स्क्वायर, तो हमें सब मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आपको सिखा रहे हैं, आपको भी सलाह यही देंगे कि नंबर्स याद कर लो, क्या कर लो, नंबर्स, जितना ज़्यादा नंबर्स याद करोगे ना उतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस क्या होगी, फास्ट होगी। और देखो हमने कहा 3721, क्या कहा 3721, ठीक है, तो 3721 जो है हमें मालूम करना है किस संख्या का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो लास्ट में क्या है भैया, लास्ट में 1 है। 1 कब पॉसिबल है, 1 तभी पॉसिबल है जब उस संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब 3700 किससे बड़ा है, 3700 3600 से बड़ा है, 4900 से छोटा है, यानी 60 की वर्ग से बड़ा है, 70 के वर्ग से छोटा है, यानी 60 की गिनती में आएगा, यानी या तो 61 का होगा या 69 का होगा। बीच में 65 आता है, 65 का क्या होता है, 55 25 6 7 42 42 25, ये 42 25 छोटे नंबर है, यानी 61 इसका आंसर है, ठीक है, यानी 61 इसका क्या है आंसर है। और एग्जाम्पल देखो, टेंशन नहीं लेना है। अब ये 5वां एग्जाम्पल देखो, हमने लिया 77 44, क्या लिया 77 44, कितना लिया 77 44, ठीक है ना, 77 44। अब देखो 77 44 किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या क्या किसका वर्ग है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या यही संख्या किसका वर्ग है, तो लास्ट में देखो कितना है 4 है, तो 4 कब पॉसिबल है, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 8 होगा। अब 7700 किसके बीच बीच में है भैया, तो 6400 से बड़ा है, 8100 से छोटा है। 6400 से बड़ा मतलब 80 की गिनती में आएगा, 90 से कम है तो 80 की गिनती में आएगा, यानी या तो 82 का होगा या 88 का होगा। बीच में 85 होता है भाई, जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर रूट तो उनको रटाइए, 5 है तो 55 25 85, 8 की बात क्या आता है 9 8 9 72 25, ये 72 25 से बड़ा नंबर है, यानी 85 से बड़ी संख्या का होगा, तो 88 ऑप्शन है, 88 आंसर आ गया। क्या भैया बात समझ पा रहे हो आप, भैया क्या बात समझ पा रहे हो आप, बताइए। तो इतना बेहतरीन लॉजिक हमने आपको दिया, इतना बेहतरीन शॉर्टकट आपको दिया स्क्वायर रूट निकालने का। अब और आगे प्रैक्टिस करते हैं, 5 सवाल अभी हमने प्रैक्टिस करा दी है, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। देखो थोड़ा सा थोड़े छोटे छोटे लेते हैं, जैसे 729, हालांकि याद ही है पहले से 27 है, बट मेथड सीखते हैं। 729 लास्ट में कितना है 9 है, कितना लास्ट में 9 है, और जब लास्ट में 9 है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट है या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 700 किस किस के बीच में है, 30 का 900 होता है, 20 का 400 होता है, 30 का 900, यानी ये जो नंबर है 30 के वर्ग से छोटा है और 20 के वर्ग से बड़ा है, तो 20 की गिनती में आएगा, यानी या तो 23 का होगा या 27 का होगा। अब बीच में 25 आता है 5 वाला, तो 55 25 और 2 तिया 6, 625 से बड़ा है, यानी बड़े नंबर का होगा, तो यानी 27 इसका आंसर है, ठीक है। और देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। हमने लिया 841, क्या लिया 841 लिया, क्या लिया 841 लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या भैया 1 है, तो 1 कब पॉसिबल है,
जब यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9 हो। अब 8 से 41 किस किस के बीच में आता है? 30 का 900, 900 से तो ये छोटा है, तो यानी 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी या तो 21 या 29। और 25 का तो 625 होता है, 625 से बड़ा है, यानी 25 से बड़ी नंबर का होगा, तो 29 आंसर है। ठीक है, 29 क्या है? आंसर है। ठीक है, और देखो, और देखो, वन 1089 क्या लिया? 1089। ठीक है, क्या लिया? 1089। देखो लास्ट में क्या है? 9 है ना? लास्ट में 9 है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अब 1000 किसके पास है? 1000 30 के स्क्वायर से बड़ा है। 30 का 900 होता है और 40 का 1600 होता है, तो 30 और 40 के बीच में है ना, यानी 30 की काउंटिंग में आएगा, यानी या तो 33 का होगा या 37। दो नंबर, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो 33 का स्क्वायर है ये या 37 का है। बीच में 35 होता है, 35 को तो हमें याद है 55 25 30 चौके 12 12 25, तो ये 12 25 से छोटा है, यानी 35 से छोटी नंबर का होगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है? ये है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, और देखो, वन 1369। ठीक है, क्या लिया? 1369। ठीक, अब 1369 देखो लास्ट में 9 है भैया, लास्ट में 9 है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जिस संख्या का भी ये स्क्वायर है या इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा, इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अब 1369 देखो 30 का होता है 900, 40 का 1600, यानी 30 की काउंटिंग में आएगा, या तो ये 33 का होगा या 37 का होगा। 35 बीच में, 35 का 12 25 होता है, यानी 12 25 से बड़ा है तो बड़े नंबर का होगा, यानी इसका आंसर ये है। ठीक है, और देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, और देखो, जैसे हमने कहा 2401, क्या कहा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या? 2401। ठीक है, तो 2401 जो है लास्ट में क्या है? 1 है। लास्ट में 1 कब पॉसिबल है? जब या तो यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो। क्या हो? या तो 1 हो या 9 हो। ठीक है, 2450 का 2500 होता है, 50 से छोटा, यानी 40 की काउंटिंग में आएगा, यानी या तो 41 का होगा या 49 को। 45 का हमें याद है 20 25 होता है, 20 25 से ये बड़ा है, यानी बड़े नंबर का होगा, यानी इसका आंसर क्या है? 49 है। क्या है इसका आंसर? 49 है। चलो और बड़ा लेते हैं, 4096। क्या? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखो लास्ट में क्या है? 6 है। 6 कब पॉसिबल है? जब यूनिट डिजिट 4 हो या 6 हो। क्या हो? यूनिट डिजिट 4 हो या 6 हो। ठीक है ना, हाँ देखिए लास्ट में क्या है? 6 है ना, 6 है तो यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब 4000 जो है कौन कौन से संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 10 के मल्टीपल्स में, तो ये 50 का 2500, 60 का 3600, 70 का 1400, तो 60 का 3600, 70 का 4900, यानी 60 के वर्ग के बीच में है, 60 70 के बीच में है, तो 60 की काउंटिंग में आएगा, यानी ये 64 का होगा या 66 का होगा। 65 का वर्ग तो याद ही है, 55 25 6 7 42, तो 42 25 से छोटा है, यानी छोटे नंबर का होगा, 64 आंसर है। ये टोटल कॉमन सेंस है, और ये कॉमन सेंस वही लगा पाएगा जिसको याद है पहले से डाटा। ठीक है, नया बच्चा नहीं लगा पाएगा। ठीक है ना, और देखिए 3481, क्या? 3481, ध्यान दीजिए, 3481 लास्ट में क्या है? 1 है, तो जब 1 है लास्ट में तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जिसका भी ये इसका जो भी स्क्वायर रूट है, जिसका भी ये वर्ग है, उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। 3450 के वर्ग से बड़ा है, 36 60 के वर्ग से छोटा है, यानी ये 51 और 59 की काउंटिंग में है। 55 का कितना होता है? 55 25 55 30 25 होता है, 30 25 से बड़ा है, यानी बड़े नंबर का आंसर है, 59 इसका आंसर है। ठीक है, और देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, चलो 10404। ठीक है ना, क्या लिया? 10404 है, बड़ा नंबर ले लिया आपने, 10404। ठीक है, अब ध्यान देना लास्ट में क्या भैया? 4 है। जब लास्ट में 4 है तो हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है क्या होगा? या तो 2 होगा या 8 होगा।
अब ये 10,000 किसके पास है, 100 का वर्ग 10,000 होता है, 100 110 121, यानी 100 की गिनती में आएगा, यानी या तो 102 का होगा या 108 का होगा। 105 का कितना होता है, 25 और 110 25, 110 25 छोटा है, यानी 110 होगा इसका आंसर, 102 होगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्या होगा 102 होगा। और देखो, और देखिए, और देखो, एक 114 49, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका 114 49, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, 9 है, लास्ट में 9 है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 7 होगा या 3 होगा। 11,000 तो 100 का 10,000 होता है, और 110 का 12,100 होता है, तो 12,100 से ये छोटा है, यानी 100 की गिनती में आएगा, यानी या तो 107 का होगा या 103 का होगा। 105 का हमें याद है, 110 25, ये 110 25 से क्या है, बड़ा है, 110 25 से क्या है, बड़ा है, तो किसका बड़ा कौन सा है, ये वाला है, यानी 107 का होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या होगा 107 का होगा। और देखो, और देखो, 15376 इसका निकालना है, 15376, ठीक है। लास्ट में क्या है भैया, लास्ट में क्या है, देखो 6 है, 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। अब 15,000 तो 12 का होता है 144 और 13 का 169, यानी 120 के वर्ग से ऊपर है, 120 के वर्ग से ऊपर है, मतलब 124 का हो सकता है या 126 का होता है। 125 का हमें याद है 15,625, 15,625 से ये छोटा है, यानी छोटे नंबर का होगा, तो क्या आंसर है 124। क्लियर है भैया, क्या मैजिक समझ में आए, लॉजिक समझ में आया भैया, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखो, प्रैक्टिस करा दे रहे आपकी अभी हम 1 2 3 2 1, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, किसका 1 2 3 2 1 का, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब क्या 11 का कितना होता है 121, 121 से बड़ा है, यानी या तो 111 का होगा या 119 का होगा। 115 का हमें याद 132 25, 132 25 से छोटा है, यानी छोटे नंबर का होगा, तो क्या आंसर 111 आंसर, कितना आंसर 111 आंसर है। और देखो, ठीक है 12996 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो हमें तो सब याद है पहले से, 125 तक के स्क्वायर याद हैं, लॉजिक भी आता है और रटे भी हैं, समझ में आई बात। तो जितना ज़्यादा डाटा याद रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, उधर ध्यान दें। 12996 लास्ट में क्या भैया 6 है, लास्ट में 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या 6 होगा। 12,996, तो 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो 144 से छोटा है ये वाला, है ना। तो क्या 11 से 111 की गिनती में आएगा, 110 की गिनती में आएगा, यानी या तो 114 का होगा या 116 का होगा। 115 का 132 25 होता है, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है, छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना उसके आंसर, ठीक है। तो एक है क्या, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको सॉल्यूशंस आपको आंसर कमेंट करना है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला है 8281, दूसरा है 7744, तीसरा है 9216, ठीक है। इन 3 नंबर्स के स्क्वायर रूट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट समझ में आया होगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, ये बहुत शॉर्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कई गुना बेहतर है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप फिर से देखें, और शुरू से देखने के बाद उसको ध्यान से एक एक चीज़ को समझे, स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मेन है वो 3 पॉइंट, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।